बड़ी मिसाल दी जाती है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और कारवान चलते रहते हैं। तो कुत्तों के भौंकने से कुछ नहीं होता, कारवान इंशाल्लाह चलते रहेंगे। कई हदीसें नहीं है कि जिनके अंदर फलों का जिक्र है, कई हदीसें ऐसी हैं जिनके अंदर सब्जियों का जिक्र है। और कद्दू शरीफ का बड़े एहतमाम के साथ वो हदीस है। हनीफ कुरैशी साहब को मसला ये है कि सिर्फ खीरे और केले ही नजर आ गए हैं मदनी चैनल पे। हनीफ कुरैशी का ये जो बयान आया है कि मैंने अहले सुन्नत का ठेका नहीं उठाया हुआ, अब मैं सब कुछ बयान करूंगा, तो आप क्या समझते हैं कि इन्हीं के दम से अहले सुन्नत का काम होता था, और आप इसको किस नज़र से देखते हैं? हनीफ कुरैशी साहब ने ये कहा है कि मैंने अहले सुन्नत का ठेका नहीं उठाया हुआ, अब तो मदरसे बंद हो जाएंगे, बच्चे जामियात में नहीं जाएंगे, जो हिफ्स करने वाले थे वो भी नहीं जाएंगे, ना इज्तिमाआत होंगे, ना जनाबे वाला महफिल होंगी, ना जुलूस होंगे। अब तो अहले सुन्नत ख़त्म, क्योंकि हज़रत साहब ने तो बहुत ठेका उठाया हुआ था। ऐसा हरगिज़ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत जो है ये इस्लाम का सही जो कंसेप्ट है वो रिप्रेजेंट करता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हनीफ कुरैशी इससे पहले भी दीन का काम लोगों से लिया है, हनीफ कुरैशी के बाद भी दीन का काम होता रहेगा। और इसने अहले सुन्नत का क्या ठेका उठाया हुआ था, इसने तो गाजी साहब के जब मामलात हुए थे तो उस टाइम इसने ला ताल्लुकी का ऐलान कर दिया था। तो ऐसा हरगिज़ नहीं है कि जनाब इसके अहले सुन्नत से पीछे हटने से अहले सुन्नत का नुकसान होगा, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जामियात भी चल रहे हैं, मदारिस भी चल रहे हैं, बच्चे भी दाखिले ले रहे हैं, मदनी चैनल भी चल रहा है। तो जो करने वाले काम है वो इस्लामी भाई काम कर रहे हैं। तो बड़ी मिसाल दी जाती है कि कुत्ते भौंकते रहते हैं और कारवान चलते रहते हैं। तो कुत्तों के भौंकने से कुछ नहीं होता, कारवान इंशाल्लाह चलते रहेंगे। दूसरा, हनीफ कुरैशी ये कहता है कि अमीर अहले सुन्नत ने केले और खीरे का जिक्र किया, और इसके मुतल्लिक हमें जब हम महफिलों में जाते हैं तो चैनल्स पर बैठकर हमें जवाबात देने पड़ते हैं, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? हनीफ कुरैशी साहब को मसला यह है कि सिर्फ खीरे और केले ही नजर आ गए हैं मदनी चैनल पे। मदनी चैनल पे आपको भी पता है और सब अवाम अहले सुन्नत को पता है कि मदनी चैनल के ऊपर कसीर जो है वो सिलसिले चलते हैं। फिजान कुरान है, फिजान हदीस है, फिजान तफसीर है, दारुल इफ्ता का सिलसिला चलता है और कई सिलसिले चलते हैं। लेकिन वही अपना बोक्स दिल में रख के या तासुब रख के बार बार वो खीरे और केले की बात करना। और चैनल के ऊपर ये बैठ के इन्होंने वो जो JDC वाला है उसका दिफा किया है, वो एक शिया है, उसने माह रमज़ान के अंदर जो है वो इफ्तारी में शुतरमुर्ग खिलाए हैं। तो उससे सवाल किया गया हनीफ कुरैशी साहब से कि आप इस बारे में क्या कहते हैं, लोग इनके ऊपर बड़ी बातें कर रहे हैं। तो हनीफ कुरैशी साहब इज़्ज़त माब जो है माँ बदौलत फरमाते हैं कि हुस्न ज़न रखना चाहिए। तो ये उसका डिफेंड कर सकता है एक राफ़ज़ी का। फिर मैंने इसकी एक वीडियो देखी जिसके अंदर ये इमरान खान की तारीफ़ कर रहा है कि बाकी मामलात अपनी जगह है, लेकिन इमरान खान ने एक तकरीर की थी तो वो बड़ी ज़बरदस्त है। फिर इसने अपने चैनल के ऊपर रिसेंटली जो है ना शहबाज शरीफ साहब की भी एक वीडियो अपलोड की, तस्वीर भी, और उसके ऊपर जो थंबनेल दिया है वो दिया है वेल्डन का, कि शहबाज शरीफ ने, मुझे एक बच्चा है मानसरे का जिसने किरात का जो वो मुकाबला है वो जीता है, तो उसके तोहफा देने पर शहबाज शरीफ को इसने वेल्डन कहा है। तो ये जनाबे वाला जब इमरान खान को दिफा कर सकता है, ये शहबाज शरीफ के बारे में तारीफ़ी कलिमात कह सकता है, ये शिया राफ़ज़ी का डिफेंड कर सकता है, तो इसको क्या मसला है कि अगर ये खीरे और केले के ऊपर भी कोई बात कर दे। और दूसरी बात यह है कि आप देखें कई हदीसें नहीं है कि जिनके अंदर फलों का जिक्र है, कई हदीसें ऐसी हैं जिनके अंदर सब्जियों का जिक्र है। और कद्दू शरीफ का बड़े एहतमाम के साथ वो हदीस है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सालन में कद्दू के काश वो तलाश कर करके तनावुल फरमाया करते थे। अब कोई मौलाना साहब ये बयान कर दे तो फिर उसको ये कहा जाएगा कि जनाब आपने बयान में या चैनल पे कद्दू जो है ना उनका जिक्र कर दिया, आपने अनार का जिक्र कर दिया, आपने फलानी चीज़ का जिक्र कर दिया। दीन इस्लाम के अंदर इस तरह की कोई बात नहीं है। तो अगर उन्होंने बयान कर भी दिया है कि भाई वो खीरे को इस तरह काटा जाए या केले को इस तरह रखा जाए, तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। इनके मुख्तलिफ बयानात आते रहते हैं जिनका कोई सबूत तो नहीं होता। जैसे पिछले दिनों में इन्होंने एक बयान दिया कि मैं अराकीन शुरा की जो करप्शन है उसको सीरीज वाइज बयान करूंगा, तो क्या इनके पास इसके मुतालिक कोई सबूत है? कोई सबूत नहीं है। इन्होंने जो बात कही थी कि रुकन शुरा का महल तैयार हो रहा है, मैं उसकी एक एक रसीद दूंगा, ये अभी तक रसीद नहीं ला सका। जब इससे मुतालबा किया, अच्छा आपको पता है दावत इस्लामी वाले कोई जवाब नहीं देते, वो अपने काम से काम रखते हैं, उनका जवाब यही होता है कि दीन का काम बढ़ा दो। और वो अल्हम्दुलिल्लाह उनको कोई परवाह नहीं है कि ये क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। अहले मोहब्बत जो है उन्होंने इससे तकाजा किया था कि तुम लेके आओ, रसीदें लेके आओ, रुकन शुरा का वो महल बताओ और लोकेशन बताओ, उसका नाम बताओ। तो इसने नहीं बताया। अब इस तरह तो मैं भी कह दूंगा कि हनीफ कुरैशी के मदरसे का एक कारी है वो जनाब जानी है, इस तरह तो मैं कह दूंगा और बोलूंगा कि जनाबे वाला सबूत मेरे पास मौजूद है। तो इस तरह नहीं होता। जो भी बात की जाती है, इसने अपनी वीडियोस के अंदर जो भी बात की उसका स्क्रीनशॉट लगाया, उसकी पिक्चर लगाई, उसकी वीडियो लगाई। तो रुकन शुरा का नाम इसने क्यों नहीं लिया? ऐसा मामला है ही नहीं है।
اس نے ایسا بیان دے کے نا اراکین شورا کو مشکوک کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ جو ہے نا یہ مشکوک ہو جائیں اور لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے. تو ایسا نہیں ہے. دعوت اسلامی یا دین کی کوئی بھی تحریک جو دین کا کام کر رہی ہے وہ اللہ کے فضل سے چلتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ کے کرم سے چلتی ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے چلتی ہے. اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا دعوت اسلامی سے دین پہ کام لے گا. جیسے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر مجھے اہل سنت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان رکن شورا کا نام بھی بتا دیتا. ہاں, انہوں نے بالکل یہ بات کی ہے کہ مجھے کچھ لوگوں نے کہا ہے, علماء نے, کہ جو ہے نا دین کا خیال کریں, اہل سنت کا خیال کریں. بھئی میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے نا کہ جب آپ یہ کہہ دیں کہ حنیف قریشی کے مدرسے کا ایک قاری ہے یا استاد ہے وہ زانی ہے, وہ کرپشن کرتا ہے, لیکن مجھے دین کا خیال ہے, مجھے اہل سنت کا خیال ہے, میں اس کا نام بھی نہیں بتاؤں گا اور اس کا اولیاء بھی نہیں بتاؤں گا, تو بھئی آپ نے تو دین کو نقصان کر دیا. جب آپ نے یہ بولا نا کہ اس کے مدرسے کا ایک قاری یا استاد ایسا ہے, جب آپ نے یہ بات کر دی ہے کہ رکن شورا ہے یا کسی نے یہ بات کر دی ہے کہ مدرسے کا قاری ہے, لیکن نام اس لیے نہیں بتایا جا رہا کہ دین کا نقصان ہوگا, تو نقصان تو آپ نے کر دیا ہے.